सूरज भगवान की कथा। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता था, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वो जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने ये सुना तो वो घबराया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वो पूजा करता तभी ये आवाज आती। सुन सुनकर वो चिंता के कारण दुबला होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारी पूजा करते ही आवाज आती है। इससे तो ये लगता है कि वे सूरज भगवान हैं। इस बार जब आवाज आवे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जो थोड़े से शब्दों में घड़ा सा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी आंखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन, सब चीज मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता था, पर एक ही वर में 10 वर मांग लिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, देओ तो इतना ही दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। घर आया तो देखता क्या है कि टूटी सी झोंपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोंपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल की खिड़की से सुंदर सी औरत हीरे मोती के गहने पहने, रानियों से कपड़े गहने पहने खड़ी थी और आवाज दे रही थी कि आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने कृपा करी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने का भी घाटा था और आज इतना धन हो गया, सो कैसे हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा देने वाले की सबकी मनसा पूरी करना।